जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर रहेगा वो है चैप्टर नंबर 4 बुद्धिज़्म। ठीक है, जो हमारी ये वन शॉट सीरीज चल रही है इसमें हम सभी जो एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, जीडी का एग्ज़ाम हो चाहे, तो उन सभी के लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में। जो बुद्धिज़्म एक तरह से रिलीजन है, ठीक है, उसके बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, कौन कौन से हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो पहला तो हमारे पास आता है त्रिपट्टिका, ठीक है, पहला है सुत्तपट्टिका, दूसरा विनय पट्टिका और थर्ड आता है हमारे पास अभिधम पट्टिका। ठीक है, बाकी हमारे पास जातक टेल्स हैं। जातक टेल्स का मतलब होता है कि जो बुद्धा का प्रीवियस बर्थ रहा है, ठीक है, उसकी सारी स्टोरीज होती हैं, उन्हें जातक टेल्स बोलते हैं। थर्ड आता है हमारे पास मिलिंदपन्हो, ठीक है, ये एक तरह से क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्म में था, ठीक है, डायलॉग्स बिटवीन द किंग मिनेंदर, जो कि बैक्ट्रिया के थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेन, ठीक है, वो सवाल पूछते हैं, जो किंग मिनेंदर होते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में सवाल पूछते हैं, तो जो मॉन्क नागसेन है, ठीक है, वो जवाब देते हैं हर चीज़ का। ठीक है, बाकी हिस्टोरिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है हमारे पास दीपावामसा और महावामसा, ये दोनों ही श्रीलंकन टेक्स्ट है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो दीपावामसा है, ठीक है, वो कौन सा टेक्स्ट है, मतलब कहाँ का है, तो हम श्रीलंकन उसका आंसर देंगे। ठीक है, नॉन बुद्धिस्ट सोर्सेज से भी हमें पता चलता है, जैसे कि इंडिका है तो उसमें भी कुछ मेंशन मिला है बुद्धिज्म के बारे में। बाकी जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थी, ठीक है, चाइनीज़ पिलग्रिम रिकॉर्ड्स भी हो गए, जैसे कि फाहियान यहाँ पे आते हैं, या फिर ह्यूनसांग हो गए, ठीक है, वहाँ से भी हमें पता चलता है। तो अभी बुद्धिज़्म की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जो फाउंडर हैं बुद्धिज़्म के वो कौन थे? गौतम बुद्धा। ठीक है, उनका जो चाइल्डहुड नेम था वो था सिद्धार्थ। ये सारी ही जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। ठीक है, एक तरह से कई जगह क्वेश्चन है आपके पुट किए जा चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे बर्थ का है तो याद करना, जो टाइम लाइन है वो भी याद करनी पड़ेगी, 563 BC में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी गार्डन नियर कपिलवस्तु, और ये जगह है जो नेपाल में पड़ती है। ठीक है, लुम्बिनी गार्डन, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपका कि कहाँ पे हुआ था बर्थ। तो जो लुम्बिनी है, ठीक है, वहाँ पे एक रुमेंदई पिल्लर है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रुमेंदई पिल्लर। ठीक है, जहाँ से हमें बुद्धिज्म के बारे में पता चलता है। बाकी इनके फादर का नाम था सुदोधना, जो कि शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि कौन सी क्लैन थी गौतम बुद्धा की, तो शाक्य क्लैन थी। मदर का नाम था महामाया। ठीक है, वैसे मेनली अगर आप देखोगे, आपको अगर क्वेश्चन आया होगा तो माया वहाँ पे मेन है, जो नाम है वो मेंशन होगा। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके जो मदर का नाम है वो वहाँ बताया गया है। कई जगह माया देवी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कौशल प्रिंसेस थी। ठीक है, तो इन्हें ना एक तरह से जब गौतम बुद्धा का जन्म होता है, ठीक है, उस टाइम पे इन्हें ड्रीम आता है कि कोई एक एलिफेंट है, ठीक है, हाथी है, तो उसके 6 वाइट टस्क हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े दांत होते हैं, तो उनके राइट साइड में वो एंटर किए। तो उन्हें ये एक तरह से ड्रीम आया था। तो जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हो जाता है तो इनकी डेथ हो जाती है आफ्टर 7 डेज। ठीक है, इनकी जो स्टेप मदर होती है, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी, तो वो इनका सारा जो पालन पोषण है वो करते हैं। तो उस टाइम पे जो ब्राह्मण थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, उनके बॉडी पे 32 मार्क्स हैं, मतलब 32 तरह के कुछ होंगे मार्क्स, ठीक है, उनकी बॉडी पे। तो उन्होंने कहा कि या तो ये वर्ल्ड कॉन्क्वेरर बनेंगे या फिर ये वर्ल्ड को पूरा त्याग देंगे, रिनाउंस कर देंगे। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ होनी थी। ठीक है, बर्थ सिंबल है इनका लोटस। ठीक है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, और जो थेरावाड़ा कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो वेसक कहती हैं बर्थ ऑफ द बुद्धा को। ठीक है, और ये जो वेसक है बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, लिख लेना अपने नोट्स में, आप नोट डाउन कर सकते हो, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बुद्धा। तो इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। ठीक है, जो कि प्रिंसेस थी शाक्य डायनेस्टी की। उस टाइम पे जो बुद्धा की मैरिज होती है, ठीक है, ये 16 ईयर्स के होते हैं। इनके बेटे का नाम था राहुल। तो इनके जो फादर थे वो इनको रिलीजियस टीचिंग से या फिर ह्यूमन सफरिंग से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया था, जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि या तो वर्ल्ड कॉन्क्वेरर होंगे, ठीक है, पूरे दुनिया को जीतेंगे, या फिर ये पूरा ही त्याग देंगे। तो इनके जो फादर हैं उन्हें इस चीज़ का डर था कि कहीं ये पूरा ही संसार ना त्याग दें। तो वो क्या करते हैं, वो इनको हर चीज़ से दूर रखना शुरू कर देते हैं। रिलीजियस टीचिंग्स हो गई, मतलब जैसे एजिंग होती है ना, कि हाँ कोई इंसान है वो बूढ़ा हो रहा है, तो ये सारी सफरिंग्स हो गई, कोई गरीब है, किसी को दुख है, ठीक है, वो इनके सामने ही नहीं आने देते थे। और बुद्धा को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि सफरिंग नाम की कोई चीज़ होती है।
तो सबसे पहले जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको 4 साइन दिखते हैं, ठीक है। एक ओल्ड मैन दिखते हैं, डेड बॉडी, ठीक है, कोई एक डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, कोई मतलब जैसे को कोई बीमारी होगी, और एक एस्थेटिक मतलब कोई जो संत वगैरह होंगे, ठीक है, वो दिखे। इनको 4 तरह के साइन मिले। तो ये एक तरह से हैरान हो जाते हैं उस टाइम पे कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, कि मुझे तो इन चीज़ों को पता ही नहीं था। तो ये क्या करते हैं, वहाँ से ही पूरा वर्ल्ड पूरा रिनाउंस कर देते हैं, मतलब यहाँ से त्यागने की उनकी भावना उनमें एक तरह से आ जाती है, ठीक है। इनके जो चैरियटर थे, ठीक है, उनका नाम था चन्ना, ठीक है, जो घोड़ा था। लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, जब उनकी एज 29 की थी, ठीक है, तब उन्होंने घर पूरा त्याग दिया था। इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सबसे पहले वो जाते हैं राजगृह। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पहली जगह कौन सी थी जहाँ पर वो गए थे, ठीक है, इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, तो राजगृह होगी, ठीक है। 7 साल वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो रिनंसिएशन और जो असेटिक लाइफ है, ठीक है, उसको हम महाभिनीश कर्मन से डिनोट करते हैं, मतलब ये पूरा वर्ड लिखा जाता है। तो वो काफ़ी सारे टीचर्स को मिलते हैं। उनके पहले टीचर थे अलारा कलामा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। तो वो सांख्य फिलोसफर थे, पर ये वहाँ से भी सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिलती है। फिर इनके सेकंड टीचर होते हैं उद्राका रामपुत्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो ये अपने खुद ही एक रास्ता चुनते हैं, ठीक है, तो उस पर पूरा ये फोकस करते हैं। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी है कि जो आजीविका सेक्ट है, ठीक है, वो कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के, ठीक। ये निर्वाणा अटेन करते हैं एट द एज ऑफ 35 ईयर्स अंडर द पीपल ट्री। कहाँ पर? यूरुवेला, बोध गया, ठीक है। बोध गया आपका पूछा गया है कि कहाँ पर निर्वाणा मिला था, तो आंसर ये होगा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजन। रिवर के बारे में भी पूछ रखा है आपका, तो अभी की जो रिवर है वो है फाल्गु। आफ्टर 49 डेज ऑफ मेडिटेशन, मतलब 49 डेज वहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन की थी, तो उसके बाद उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली। पहला जो सरमन वो लगाते हैं, जिसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है, वो सारनाथ में लगाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कहाँ पर? वाराणसी के पास डियर पार्क है, ठीक है। उस टाइम पे जो मुद्रा यूज करी गई थी वो थी धर्म चक्र मुद्रा। तो इनके 5 डिसिपल थे सबसे पहले, ठीक है, जिनको अरिहांत बोलते हैं। और जो महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, उनकी जो स्टेप मदर थी, ठीक है, वो फर्स्ट विमेन थी जो भिक्षुणी बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरह से मॉन्क्स और नन्स हैं, ठीक है, उनको भिक्षुस और जो भिक्षुणी ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो 5 डिसिपल थे, ठीक है, उनके नाम ये लिखे हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप फिर भी एक तरह से इसको गो थ्रू हो सकते हैं। और उनके जो बेटे थे राहुल, ठीक है, वो भी 7 साल की एज में जो पूरा जो संघ होता है, ठीक है, मॉन्क्स और नन्स का, ठीक है, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो सिंबल हैं कुछ बुद्धिज़्म के, जैसे कि जन्म है, बर्थ, ठीक है, तो वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है बुद्धा के बर्थ को। महाभिनीश कर्मा मतलब रिनंसिएशन, बिल्कुल त्याग देना, ठीक है, तो वो हॉर्स से। निर्वाणा की बात करें, संबोधि जी का जो भी बोधि ट्री था, तो एनलाइटनमेंट। तो आगे आता है प्रेजेंस ऑफ बुद्धा, जो कि फुटप्रिंट से बताई जाती है। तो पहला सरमन, ठीक है, कहाँ पर था? धम्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ लॉ, मतलब व्हील से दिखाया जाता है, ठीक है, शो किया जाता है। और कहाँ पे था ये? सारनाथ में। तो ये सारी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, पूरा लिख सकते हो। तो महापरिनिर्वाणा जो डेथ है, ठीक है, रेलिक माउंट, उसको हम स्तूप से दिखाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि स्तूप है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कहाँ कहाँ ये जो स्तूप है वो बना रखे हैं, ठीक है। तो पीपल ट्री है, ठीक है, उसको बोधि ट्री कंसीडर किया जाता है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो अशोका की क्वीन थी तीसरा रखा, उनको बहुत ज़्यादा जेलसी वो फील करती थी उस ट्री से, जहाँ पर बैठ के बुद्धा ने मेडिटेशन की थी। उन्होंने काफ़ी बार कोशिश की कि जो ट्री है उसको पूरा ख़त्म किया जा सके, ठीक है, किससे? मंडू थॉर्न्स होते हैं एक तरह के, बट ये जो पेड़ था वो फिर से उग जाता था। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कोशिश की थी, ठीक है, जो वही बोधि ट्री था, पीपल ट्री। तो जो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है, शुंग डायनेस्टी के, तो उसने भी वो जो पेड़ था उसको पूरा कट कर दिया था। फिर आते हैं बाय किंग शशांक, जो कि गौड़ा किंग थे, ठीक है, इन 600 AD में। तो इसने भी ट्राई किया था पूरा जो पेड़ है उसे ख़त्म करने के लिए। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे, वसाक्रा, ये मिनिस्टर था अजात शत्रु का, ठीक है। ये बुद्धा को मिलते हैं ताकि उनकी एडवाइस ले सके कि जो वज्जीज हैं, ठीक है, उन पे अटैक कैसे करना है, ठीक है, याद रखना वसाक्रा। तो वो कौन कौन से राजा थे जिन्होंने बुद्धा की डॉक्ट्रिन को एक तरह से एक्सेप्ट किया, उनकी ये सारी चीज़ों को? तो बिम्बिसार, आपका पूछ सकते हैं कि जो बिम्बिसार एक तो कंटेम्प्रेरी थे उनके, ठीक है, तो इन्होंने भी उनको एक तरह से मानते थे ये, और अजातशत्रु भी, ठीक है। बाकी प्रसन्नजीत हैं कौशल के, ठीक है, उद्दायन हो गए कौशंबी के, और बुद्धा के फादर और फॉस्टर मदर प्रजापति। हाँ, वहाँ पे जैसे स्टेप मदर यूज़ कर रखा है मैंने वर्ड वहाँ पे, ठीक है, आप फॉस्टर मदर कह सकते हो, ठीक है, स्टेप मदर हम नहीं यूज़ करेंगे, आप फॉस्टर मदर लिख लेना वहाँ पे,
ठीक है, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 2-3 चीज़ें, ठीक है, ये तो आपको पता ही था, जो लास्ट वाला है। पहला याद कर लेना कि जो बिंबिसार है, ठीक है, वो कंटेम्प्रेरी थे, और जो अजातशत्रु हैं, ठीक है, उन सभी ने एक्सेप्ट करी थी डॉक्ट्रिन। अभी हमारे पास कुछ हॉली प्लेसेस आते हैं बुद्धिज्म के, जैसे कि पहला आता है लुम्बिनी, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में, मैंने बताया था बर्थ प्लेस, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है, तो इसको हम कट कर देते हैं। दूसरा है बोध गया, जहाँ पर एनलाइटनमेंट मिली थी अंडर द बोधि ट्री, ये भी हमें पता है। सारनाथ में पहला सरमन लगाया था, ठीक है, वो भी हमें पता है। पर क्या नहीं पता कि जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, तो 4 नोबल ट्रुथ्स हमें बताए गए थे सारनाथ में, जो पहला ही सरमन वो लगाते हैं वहाँ पे, जहाँ पर बुद्धा का परिनिर्वाणा होता, मतलब डेथ होती है उनकी, कहाँ पर होती है, कुशीनगर में। तो ये हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड। एक श्रावस्ती है, और फिर राजगीर आती है, जहाँ पर बुद्धा ने मेडिटेशन की थी, टीचिंग्स दी थी डिसिपल से, ठीक है। फिर वैशाली, जहाँ पर लास्ट सरमन था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लास्ट सरमन कहाँ पर दिया था। और एक आती है सनकिस्ट, ठीक है, ये जगह। तो एक और चीज़ है, जैसे कि हॉली प्लेसेस हैं बुद्धिज़्म के, इनको हम अष्टमस्थान भी बोलते हैं, ठीक है, अष्टमस्थान, ये भी आप लिख सकते हो। ये सारी प्लेसेस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ना कि इनमें से कौन सी जो प्लेस है वो बुद्धिज़्म से रिलेट है या फिर नहीं है, तो ये हम बता सकते हैं। बाकी 3 ज्वेल्स हैं बुद्धा की लाइफ के, ठीक है। पहला है बुद्धा, मतलब द एनलाइटेड वन, मीनिंग पूछ सकते हैं। दूसरा है धम्मा, ठीक है, द टीचिंग। थर्ड आता है संघ, मतलब कम्युनिटी होती है मॉन्क्स और नन्स की, ये मैंने आपको बता रखा था। फिर आते हैं 3 फैमिली प्रोटेक्टर्स, ठीक है, जिन्हें बोधिसत्वास बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला आता है मंजूश्री, पहले तो नाम याद करो, ठीक है। दूसरा अवलोकितेश्वरा, थर्ड है वज्रपाणि। मंजूश्री मतलब बुद्धा की विजडम की बात हो रही है, अवलोकितेश्वरा में हिज कंपैशन, थर्ड है वज्रपाणि मतलब पावर की बात हो रही है। फिर ये जो हमने 4 नोबल ट्रुथ की बात की थी, ठीक है, वो ये है। पहला आता है दुख, दूसरा समुदाय, निरोध और मार्ग, ठीक है। पहले वो बताते हैं कि जो लाइफ है हमारी वो फुल ऑफ सफरिंग है, ठीक है, पूरी एक सफरिंग से भर रखी लाइफ है। दूसरा है वो वहाँ पे रीज़न बताते हैं कि जो डिज़ायर है ना, वो मेन कॉज है हमारी सफरिंग का, ठीक है, हम डिज़ायर करते हैं, हम हर एक चीज़ की इच्छा करते हैं। थर्ड आता है कि जो सफरिंग है उन्हें एंड किया जा सकता है अगर हम जो हमारी डिज़ायर है उसे ही ख़त्म कर दें, ठीक है। फोर्थ क्या बताते हैं कि पाथ कौन सा है सफरिंग को एंड करने का, तो इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया था, ठीक है। तो इनके आपको ये वर्डिंग भी याद करनी पड़ेगी कि पहले में दुख में क्या बता रहे हैं, बाकी दूसरा समुदाय में क्या बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो अष्टांग मार्ग की पढ़ लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे जो 8 फोल्ड पाथ अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। पहला आता है राइट व्यू होना चाहिए, राइट थॉट, राइट स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखा है VT, ठीक है, व्यू टी। आगे आता है SALE, ठीक है, SALE, फिर MC, ऐसे आप याद कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ, सिंपल है, आप कर सकते हो। बाकी बुद्धा ने 5 मॉरल वोज भी दिए थे, जिनको हम पंचशील सिद्धांत भी बोलते हैं। पहला था कि डू नॉट किल, ये पहले 3 ही याद कर सकते हैं हम, डू नॉट किल, स्टील और लाई, ठीक है, डू नॉट कमिट सेक्शुअल मिसकंडक्ट, डू नॉट टेक इंटॉक्सिकेंट, ठीक है। 5 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे सीरीज़ में तो नहीं पूछेंगे आपसे, ना ही ये सीरीज़ में है, तो आप इनको याद कर सकते हैं ऐसे ही। बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, चैत्य का मतलब होता है जो कि प्रेयर हॉल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, प्रेयर हॉल्स। और जो विहार्स होते हैं वो लिविंग क्वार्टर होते हैं, मेडिटेशन के लिए होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने शुरू में एक वर्ड पढ़ा था त्रिपट्टिका, तो उसका मतलब होता है 3 बास्केट्स, ठीक है। पहली हमारे पास आती है विनय पट्टिका, जहाँ पर रूल्स लिखे हैं मेनली। देखो जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है ना, रूल्स की बात कर रहे हैं, तो वो मोनेस्टिक कम्युनिटी के लिए, ठीक है। भिक्खुस मैंने बताया था मॉन्क्स, और भिक्खुनीस मतलब नन्स के लिए, ठीक है। रूल्स लिखे हुए हैं प्रॉपर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो दूसरा है सुत्त पट्टिका, जहाँ पर एक्चुअल टीचिंग्स लिखी हुई हैं कि बुद्धा ने कहाँ कहाँ पर जो सरमन किए थे, क्या क्या उनके डायलॉग्स रहे थे बुद्धा के, ठीक है, कैसे उन्होंने पूरे जो प्रवचन दिए थे। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ है मध्यमा निकाय, तो ये पूछ सकते हैं आपसे, तो ये भी सुत्त पट्टिका का पार्ट है, ठीक है, मध्यमा निकाय। थर्ड आता है हमारे पास अभिधम पट्टिका, जो कि डिटेल्ड समरी है पूरी बुद्धा की टीचिंग्स की, जहाँ पर पूरी फिलॉसफी लिखी है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। किसने कंपाइल किया था इसे? मोगलीपुत टीसा ने,
देखो विनय पट्टिका जहाँ पे रूल्स लिखे हैं इतना याद करना है। दूसरा है कि जो सुत्त पट्टिका है, ठीक है, वहाँ पर एक्चुअल टीचिंग्स क्या थी बुद्धा की वो लिखी गई हैं। थर्ड है अभिधम पट्टिका जहाँ पर पूरी समरी लिखी है जो कि बुद्धा की टीचिंग्स थी। यहाँ पे समरी है, ठीक है, यहाँ पर पूरी एक्चुअल टीचिंग्स है, मतलब उन्होंने कहा क्या था वो लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे, ये इनमें इंक्लूड तो नहीं है, ठीक है, थेरी गाथा जो डिस्क्राइब करती है कि जो विमन का एक्सपीरियंस क्या रहा है रिनंसिएशन में, ठीक है, थेरी गाथा में। और ये जो तीनों त्रिपट्टिका हैं, ठीक है, ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो अभी हमारे पास कुछ अथर्स आते हैं, ठीक है, उनके टेक्स्ट क्या थे वो सारी चीज़ें। तो पहला आता है नागसेन, ठीक है, मिलिंद पन्हा जिन्होंने लिखी है, लैंग्वेज है पाली, ठीक है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, डायलॉग है बिटवीन द मॉन्क नागसेन और जो इंडो ग्रीक किंग है मिनेंद्र, किंग ऑफ बैक्ट्रिया, ठीक है। दूसरे हैं अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखी है, काफ़ी बार आपका क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है, जो कि बुद्धा की लाइफ के बारे में है। बाकी दो और चीज़ें इन्होंने लिखी थी, ठीक है, सौंदर्य नंदा और सूत्र लंकारा, इतना भी याद कर सकते हो, ठीक है, ये अगर आपने पढ़ना हुआ तो पढ़ सकते हो, पर इतना याद रखना कि सौंदर्य नंदा किसने लिखी थी, अश्वघोष ने। तो आगे आता है हमारे पास आर्य सूर्य, ठीक है, इन्होंने लिखी थी जातक माला। मैंने बताया था ना कि जो जातक स्टोरीज होती थी बुद्धा की प्रीवियस बर्थ की होती थी, तो याद रखना कि जातक से, ठीक है, तो ये संस्कृत में थी। और ये देखो जो अश्वघोष ने लिखी थी बुद्ध चरिता, ये सारी भी संस्कृत में लिखी गई हैं, ठीक है। जो नागसेना ने मिलिंद पन्हा लिखी थी वो पाली में थी, तो ये चीज़ है जरूर याद कर लेना। फिर आते हैं बुद्ध घोष, ठीक है, जिन्होंने विशुद्धि मार्ग लिखा था, मतलब पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन, पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है, इतना ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको कट भी कर सकते हैं। बाकी एक और चीज़ आती है हमारे पास दीघा निकाय, जो कि कलेक्शन है बुद्धिस्ट डिस्कोर्सेज की, ये अलग चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ये देखने में इतना लगता है कि हाँ इतना टेक्स्ट लिखा है, पर अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं सीधा यहाँ पे ये लिख देती कि मिलिंद पन्हो लिखी गई है बस, फिर लिख देती पाली है, तो आपको समझ में वो चीज़ नहीं आती, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे सेंटेंस के रूप में लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी हैं, जैसे कि अथर्स हैं ये सारे, ठीक है, उन्होंने जो भी लिखा था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे कि वासुबंधु हैं, तो उन्होंने लिखी थी अभिधर्म कोश जो कि संस्कृत में है। बाकी असांग ने लिखी थी योगाचर भूमि, ये भी संस्कृत में ही थी। तो आप ये याद कर सकते हो क्योंकि बेसिकली आपकी ये एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है, तो हम छोड़ तो नहीं सकते हैं, पर ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है, तो इनमें से आप याद कर सकते हो। जैसे कि एक तो मोगलीपुट्टीसा के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, वासुबंधु हो गया, सांग हो गया, बाकी आप ये देख लेना एक बार, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मेजर सेक्ट आते हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म के। तो पहला आता है हमारे पास हिनयाना बुद्धिज़्म, जिसको हम लेसर व्हीकल बोलते हैं, ठीक है, दोनों के कंपैरिजन करके चलेंगे, ठीक है। दूसरी साइड है हमारे पास महान्या बुद्धिज़्म। अभी देखो महान्या से आप ये याद रखना कि महान है ये, ठीक है, मतलब इसका मतलब कि पूरा विशाल होगा ये, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि ग्रेट व्हीकल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस जो हिनान्या बुद्धिज्म में जो बुद्धा को ह्यूमन टीचर के रूप में देखा गया था, और यहाँ पर बुद्धा को डिवाइन और इटर्नल माना गया था। तो देखो यहाँ पे कोई आइडल वर्शिप नहीं करते थे, पर यहाँ पर ये लोग आइडल वर्शिप करते थे क्योंकि ये भगवान के रूप में पूजते थे बुद्धा को। बट यहाँ पे नहीं पूजते थे ये लोग, आइडल वर्शिप नहीं करते थे। यहाँ पर मेनली जो फोकस था वो इंडिविजुअल साल्वेशन पर था, पर यहाँ पर यूनिवर्सल साल्वेशन था। दोनों में आइडियल पर्सन भी बताए गए हैं कि यहाँ पे अरहत होते थे और यहाँ पर बोधिसत्व। तो आगे है हमारे पास वज्रयान बुद्धिज्म, मतलब जिसे डायमंड व्हीकल और थंडरबोल्ट पाथ भी बोलते हैं। ये तांत्रिक बुद्धिज्म है जिसमें मंत्र हो गए, मुद्रा यूज की जाती थी। मोर जो फोकस था वो लामा पे था, गुरु पे। आइडियल पर्सन यहाँ पे होते हैं वज्र सत्व, ठीक है, गाइडेड बाय गुरु। बाकी यहाँ पे थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जो पाली टेक्स्ट है वो कौन कौन से थे, त्रिपट्टिका, दीपावामसा और महावामसा, ये श्रीलंकन टेक्स्ट है, ठीक है, ये दोनों ही। थर्ड है मिलिंद पन्हो। तभी कुछ टर्म्स हैं हमारे पास बुद्धिज्म से रिलेटेड। बुद्धा का मीनिंग होता है द एनलाइटेड वन, ठीक है, पता है हमें, ठीक है। सभी नहीं तुम लोगों ने नोट डाउन करना, जो तुम्हें लगता है कि मुझे ये चीज़ याद नहीं रहेगी तो वो चीज़ तुम लोगों ने नोट डाउन करनी है। सेकंड आता है धम्म, ठीक है, जिसको धर्म बोलते हैं, टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, ये भी हमें पता है। संघ का भी हमने पढ़ा था कि कम्युनिटी होती है मॉन्क्स और नन्स की, ये भी हमने कवर कर चुके हैं। क्या नहीं पता है, तथागत नहीं पता है, ठीक है, जिसको पता है मत लिखना, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लेना। ये अनदर नेम है बुद्धा के लिए, मतलब वन हु हैज़ गोन टू द ट्रुथ, ठीक है। बोधि का भी हमें पता है, मतलब एनलाइटनमेंट, क्योंकि बोधि ट्री की बात हो रही है। निर्वाणा का हमें पता है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है, मोक्ष मिलना। कर्मा का हमें पता है, ठीक है, एक्शन डिटरमिन करते हैं फ्यूचर रिजल्ट्स को। बाकी संसार, ठीक है, जिसको संसार भी बोलते हैं हम, साइकिल है बर्थ डेथ और रीबर्थ का।
तो हमें यहाँ से सिर्फ तथागत है वही याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हुई है उस टाइम की, ठीक है, जैसे कि अशोक, तो उन्होंने बुद्धिज्म स्प्रेड किया था एशिया में, पूरा स्तूप बनाए, ठीक है। बाकी थर्ड काउंसिल के ये पैटर्न भी थे। एक आते हैं नागार्जुन, जो कि माध्यमिक स्कूल के फाउंडर थे। इंपॉर्टेंट है, अगर माध्यमिक स्कूल की बात हो रही है तो नागार्जुन। फाउंडर ऑफ योगाचर स्कूल के वासुबंधु और असांग, ठीक है। बाकी कनिष्क हैं, पैटर्न थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के, कुंडलवाना और कश्मीर में। तो ये पहला और ये चौथा तो हम आगे पढ़ेंगे, ये दोनों जो दूसरा और तीसरा है ये याद कर लेना यहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो काउंसिल हुई थी वो थी 483 BC में, ठीक है। पहले ईयर याद करने हैं हमने, ठीक है। 483 में देखो, उसके 100 साल बाद होती है दूसरी 383 में, ठीक है। आगे होती है 250 BC में, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। पहले तो इसको सीरियल वाइज लाइन में याद कर लेना, ठीक है। और चौथी होती है 98 AD में, ये तीनों BC में हुई थी, ये 98 AD में हुई थी। अभी प्लेस याद करते हैं, ठीक है। पहली हुई थी राजगृह में, ठीक है, जब रूलर थे अजात शत्रु। दूसरी होती है वैशाली में, बिहार में, उस टाइम में होते हैं काल अशोक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका पहला जो प्लेस है वो भी पूछा गया है, कहाँ पर हुई थी, राजगृह में, ठीक है। मैंने ये येलो से डिनोट कर रखे हैं। तो इस टाइम पूछा गया था कि जो रूलर है वो कौन है, अजातशत्रु, तो ऐसे ये वैशाली पूछा गया था, ठीक है। थर्ड होती है आपकी पाटलिपुत्र में, उस टाइम पे ऑब्वियस है कि रूलर है जो मौर्य डायनेस्टी के होंगे, ठीक है। फोर्थ होती है कुंडलग्राम में, कश्मीर में, और किसके अंडर होती है, कनिष्क के अंडर होती है, ठीक है। ये चीज़ें याद हो गई। अभी यहाँ पर देखो, इस टाइम पे जो फर्स्ट हुई थी वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यप, दूसरे सबाकमी, ठीक है। थर्ड में थे मोगलीपुत्र तीसा, फोर्थ में थे वासुमित्र। तो इतना अगर याद हो गया हो, ठीक है, तो उसके बाद उन चीज़ों का रिजल्ट क्या निकला था वो हम पढ़ेंगे। तो जब पहली काउंसिल होती है, ठीक है, जब बुद्धा का महापरिनिर्वाण हो जाता है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद की जाती है, ठीक है। समझना है इस चीज़ को, जो रिजल्ट आए हैं, ठीक है, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें हैं वो समझने वाली हैं, याद करने वाली एक दो ही होंगी, ठीक है। बाकी जो टीचिंग्स थी बुद्धा की, उनको डिवाइड कर दिया गया था त्रिपट्टिका में। पढ़ाया ना अभी मैंने पीछे की, एक विनय पट्टिका, सुत्त पट्टिका और अभिधम पट्टिका है, ठीक है। तो उनको डिवाइड कर दिया गया था ऐसे ही। तो यहाँ पे कंपाइलेशन की जाती है सुत्त पट्टिका की, कौन करते हैं, बाय आनंद। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। ये पहले दोनों तो चाहे छोड़ भी दो, थर्ड इंपॉर्टेंट है। और जो विनय पट्टिका वो किसने की थी, वो पाली ने। और इसको करवाने का पर्पस क्या था कि कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, जो कि बुद्धा की टीचिंग्स थी, क्योंकि उनकी हाल ही में जब डेथ होती है, ठीक है, उसके बाद इनको तो यही था ना कि हर चीज़ को पूरा कलेक्ट किया जा सके और प्रिजर्व किया जा सके। तो जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, उसमें पहली डिवीज़न की जाती है संघ की, ठीक है, स्थानवर्धिन और महासंघिका में। तो इसको इतना ही रहने दो, ठीक है, इसको समझ लेना, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आती हैं थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, यहाँ पर थेरावाड़ा स्कूल की ओरिजिन होता है। पहला याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरा कर लेना, ठीक है। कंपाइलेशन करते हैं अभिधम पट्टिका की। अभी देखो, जब पहली हुई थी फर्स्ट काउंसिल, वहाँ पर दो पट्टिका है, ठीक है, सुत्त पट्टिका और विनय पट्टिका, इनको कंपाइल किया गया था। जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है तब अभिधम पट्टिका को कंपाइल किया जाता है। यहाँ पर प्रॉपर तीनों की कंपाइलेशन है जो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ तुम ये याद करोगे। फोर्थ काउंसिल होती है जब, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कंपाइलेशन की जाती है महाविभाष शास्त्र की, लैंग्वेज होती है संस्कृत। यहाँ पर क्या चीज़ याद करनी है कि डिवीज़न हो जाती है हिनान्या और महान्या बुद्धिज्म में। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। स्तूप के बारे में पढ़ेंगे कि स्तूप क्या होते थे। तो देखो, सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्तूप की बात करें, हमारे पास आता है बेस, जिसको हम मेधी बोलते हैं, मेधी, ठीक है। यहाँ पर याद करने वाली चीज़ क्या है कि इसको पेडेस्ट्रियल पाथ बोला जाता है। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो मेधी है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आंसर होगा पेडेस्ट्रियल पाथ। दूसरा आता है डोम, ठीक है, जो कि एक तरह से रेलिक्स को कंटेन करता है। थर्ड है हमारे पास हर्मिका, जो कि स्क्वायर रेलिंग है। इतना जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बस वही याद करना है, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये चीज़ बता रखी है कि जैसे मेधी है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसा नहीं पूछते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास छत्र, ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हो, ये यहाँ पे बता रखा है छत्र होते हैं, तो अम्ब्रेला टाइप के होते हैं। ये प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअलिटी को एक तरह से डिफाइन करते हैं। इस यहाँ पे ये चीज़ याद करनी है, ठीक है। और याद रखना कि ये टॉप ऑफ द स्तूप पे होते हैं। आगे आता है तोराना, ठीक है, जो कि गेटवेज होते हैं। फिर आती है वेदिका, जिसको हम रेलिंग बोलते हैं, जो अंडरलाइन किए हैं वही। फिर आता है प्रदक्षिणी पथ, जो कि पाथ होता है रिचुअल सर्क्यूम्बुलेशन के लिए।
अभी जो स्तूप होते हैं वो एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेथ को, ठीक है, तभी रेलिक्स रखे गए हैं बुद्धा के। तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है गोम्पा, जो कि तिब्बतन मोनेस्ट्री होती है, नोट डाउन कर लेना ये चीज़, ठीक है। तो एक और चीज़ है यहाँ पे यष्टि। तो यष्टि का मतलब होता है सेंट्रल वर्टिकल पोल, ठीक है, ये भी स्तूप में ही होती है, हर्मिका और छत्र के पास। तो यहाँ पे तो इमेज में नहीं है शो हो रही, ठीक है, बट होती है वहाँ पे। तो अभी हमारे पास फेमस बुद्धिस्ट स्तूप हैं, ठीक है, कौन कौन से और कहाँ कहाँ पर बना रखे हैं। तो मेनली क्वेश्चन आपके यहाँ से ये पूछते हैं कि किस जगह पड़ता है, ठीक है, कहाँ किसने बनाया था, ये सारी चीज़ें। पहला तो सांची स्तूप है, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये हमें आम जानकारी है इसकी, ठीक है। नॉर्मली ये भी पता है कि इसको एम्पायर अशोका ने बनाया था, पर इसको डिस्कवर किसने किया था, सर हेनरी टेलर ने 1818 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास धामेक स्तूप, जो कि सारनाथ में पड़ता है, यूपी में। यूपी याद रखना कि यूपी में धामेक स्तूप है। तो यहाँ पर बुद्धा ने सबसे पहला सरमन दिया था, याद है आपको, सारनाथ में। तो वहीं पर इन्होंने धामेक स्तूप बना रखा है। थर्ड आता है शांति स्तूप, ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर होता है कि सिंबल है ये पीस और हारमोनी का। कहाँ पे बना रखा है, लेह लद्दाख में है, ठीक है। बाद में मॉडर्न स्तूप बनाया गया था 1991 में। फिर आता है हमारे पास रुवन वेल्सिया, ठीक है, जो कि अनुरुद्धपुरा श्रीलंका में है। किसने बनाया था, किंग देवनमपिया टीसा ने। ठीक है, हमारे पास बोरोबुदर जावा इंडोनेशिया में, किसने, बाय सेलेंदर डायनेस्टी ने। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये जो सांची स्तूप है, ठीक है, ये पड़ता कहाँ पे है वैसे, रायसेन डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर बनाया गया। एक और चीज़ है यहाँ पर चौखंडी स्तूप, ठीक है, चौखंडी स्तूप, प्लस एक है हमारे पास रामाभर स्तूप। ये दोनों ही यूपी में पड़ते हैं, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा है धामेक स्तूप, ठीक है, वो भी यूपी में पड़ता है। फिर एक आता है भारुत स्तूप, ये पड़ता है एमपी में। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। बाकी कुशीनगर स्तूप है, कुशीनगर याद रखना कि यूपी में पड़ता है, तो वहाँ पर स्तूप होगा, ठीक है, इतना याद करना है। फिर आता है जेतवनर्मिया, जो कि अनुरुद्धपुरा श्रीलंका में, जेतावनार में, ठीक है, अनुरुद्धपुरा श्रीलंका में। ये बनाया था किंग महासेन के द्वारा, इतना याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। महाबोधि टेम्पल और स्तूप, ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे कि बोध गया में, बिहार में किसने बनाया था। बोधि से याद रखना, बोधि टेम्पल है तो बोध गया में है। तो यहाँ से बुद्धा की एनलाइटनमेंट का पता चलता है। किसने बनाया था, ये एम्पायर अशोका ने, ठीक है, बाद में इसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया था। और चीज़ें मेंशन है, ठीक है, जैसे कि कारदंग मोनेस्ट्री बनी है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में है। 12 केव्स हैं, वो बिहार में हैं, ठीक है, वहाँ पर भी बुद्धिस्ट टेम्पल बना रखे हैं। तो अभी लास्ट हमारे पास है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। पहली आती है नालंदा यूनिवर्सिटी, कहाँ पे पड़ती है, बिहार में, ठीक है, 5th सेंचुरी में बना रखी थी। किसने बनाई थी, बाय कुमार गुप्ता फर्स्ट ने, और ये गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दूसरी आती है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी बिहार में ही है। ये देखो तीनों ही बिहार में बन रखी हैं जो पहली हैं। ये 8th-9th सेंचुरी में बना रखी थी, अंदाज़ा पता होना चाहिए अप्रॉक्स आपको, बाय किंग धर्मपाला। और दांतपुरी यूनिवर्सिटी थी, वो भी बिहार में, ये भी धर्मपाला ने बनाई थी। 4th आती है तक्षशिला, जो कि पंजाब अभी के पाकिस्तान में है। ये 5th सेंचुरी में बनाई गई थी। यहाँ पर कोई एक सिंगल रूलर नहीं था जिसने इसको बनाया था, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो चाणक्य थे, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर पढ़ाया था, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो हमारा आज का जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड पूरा टॉपिक है, ठीक है, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का 1 शॉट सीरीज़ का, तो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट में लिख सकते हो। कोई भी आपको कोई और एडवाइस देनी है, ठीक है, आप वो भी कमेंट्स में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।